दोस्तों को नमस्ते। मैं आज आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ। वो टॉपिक है अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे हम ट्रेंड करें। फ्रेंड्स, ये चर्चा करने के पहले मैं आपसे चेतन और चेतन सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बारे में आपसे पहले चर्चा करने के पहले ह्यूमन माइंड में इतनी पावर है कि आपके जो भी गोल हो, आपका हेल्थ इशू हो, आपका रिलेशनशिप इशू हो, संसार में जो चाहे आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। अपरंपार शक्ति है माइंड के अंदर से, लेकिन उसको हम लोग प्रॉपर चूँकि यूज नहीं करते। जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हुए, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हुए, उन्होंने अपने ब्रेन्स के सबकॉन्शियस माइंड को ज़्यादा यूज किया। ब्रेन के अंदर दो माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस। एक चेतन मन कहते हैं, दूसरे को अचेतन मन कहते हैं। कॉन्शियस माइंड में हमारा जो पोर्शन लॉजिकल जो चीज़ें होती हैं, जितने लॉजिक की चीज़ें हैं, आप उसको नॉलेज की चीज़ें, वो सब कॉन्शियस माइंड का पोर्शन है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जितने इमोशन है, आपका मेमोरी है, अपने आप जो काम करने वाली चीज़ें होते हैं, सारा पार्ट जो होता है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। इस तरह हम जैसे एक आइसबर्ग को देखते हैं तो उसमें जो 10% ही हमको दिखाई देता है और 90% पानी के अंदर रहता है। उसी तरह हमारा ब्रेन के अंदर भी हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का जो पोर्शन रहता है, आपको जो हम जितने तरह के अचीवमेंट करते हैं, केवल 10% में ही हम अपनी सारी एनर्जी को लगाए रहते हैं। लेकिन यदि सबकॉन्शियस माइंड को हम यदि प्रॉपर ट्रेन करना सीख जाएं तो हम जो चाहेंगे, जब जो मेरा गोल होगा, वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसको ऐसे हम समझते हैं। मान लीजिए हमको एक चाय पिज़्ज़ा खाने का, पिज़्ज़ा खा लिया, अब हमारा मन किया कि कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पी लिया, बहुत टेस्टी लगा। लेकिन उसके बाद जो फंक्शन है, वो जो उसके बाद का बॉडी के अंदर जो फंक्शन है, वो सब कौन कंट्रोल करता है? वो सब सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। इस तरह मेजर जो पार्ट है हमारा, जितने तरीके पार्ट हैं, लव, अफेक्शंस, गोल अचीवमेंट, ड्रीम्स, सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में हमारा स्टोर रहता है, जिससे कि हम उसको, और वो प्रकृति से कनेक्ट रहता है। जितने अबंडेंस जो होता है वो नेचर से कनेक्ट रहता है यदि हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो उस तरह यदि हम सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना सीख जाएं तो हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। अब आती है कि हम सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कैसे करें। एक प्लेसिबो इफेक्ट को हम लोग पहले समझते हैं। हमारा जो ब्रेन जो है, एग्जाम्पल तुरंत हम एक तो दे रहे हैं। जैसे मान लें कि एक ग्रुप, डॉक्टर्स ने क्या किया कि एक ग्रुप बना जो एक डिजीज का, दोनों ग्रुप में आदमी को रखा। एक ग्रुप में आपका मेडिसिन दिया गया जो उससे क्योर हो सकता था, दूसरे ग्रुप में उसी टाइप का मेडिसिन जिसमें कुछ नहीं भरा था, और वो पेशेंट को देना शुरू किया। और 30 डेज के बाद जब देखा गया, टेस्ट करने के बाद, तो देखा गया कि दोनों पेशेंट का जो क्योर का जो रेट है वो दोनों एक ही जैसा। मतलब जो मेडिसिन दिया गया उन्हों का जो इम्प्रूवमेंट रेटिंग हुआ, और जो नहीं दिया गया उनमें भी जो इम्प्रूवमेंट हुआ, दोनों को सेम मिला। इसका मतलब है कि हमारा ब्रेन के अंदर जो इंस्ट्रक्शन जो आता है, वो सबकॉन्शियस माइंड उन्होंने क्योर होने के लिए, माने मेडिसिन, मैं भी वही मेडिसिन खा रहा हूँ, और वो हमारा क्योर रेट सेम जो मेडिसिन जिन्होंने लिया उस अनुसार ही इफेक्ट है। इसको प्लेसिबो इफेक्ट से माने ब्रेन यदि उसको एक्सेप्ट कर लिया, सबकॉन्शियस माइंड में भी तो एक्सेप्ट कर लिया, तो हम अपने गोल और जो भी ड्रीम है उसको पूरा कर सकते हैं। अब आता है कि बेस्ट टाइम क्या है। बेस्ट टाइम हम सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेंड करेंगे। तो पहले टाइम पर आते हैं हम। पहले बेस्ट टाइम क्या है? हमारा बेस्ट टाइम है 3। उसमें यदि हम किसी के यहाँ मिलने जाते हैं तो हम लोग दो चीज़ों को ध्यान रखते हैं। एक उसका समय और दूसरा उसका लंघे, जिससे कि बातों को जिससे हम बोले वो समझ पाए। तो क्योंकि यदि हम जिस आदमी को समय पर नहीं पहुँचे और यदि बातों को नहीं समझा तो हमारी बातों को कभी भी वो समझ नहीं पाते। उसी तरह हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 3 समय हमारा, क्योंकि हमको कॉन्शियस माइंड जो होता है, जो लॉजिकल चीज़ें होता है, जो मैथमेटिकल चीज़ें होता है और एनालिटिकल जो चीज़ें, उससे हट करके यदि हम अपने को इमोशन में डालेंगे, विजुअलाइजेशन में डालेंगे, अपने गोल अचीवमेंट के ड्रीम में डालेंगे, तो अब वो हमारा बातों को ठीक सुनेगा। तो हमारे को बाईपास करना होगा। कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके यदि हम बातों को रख पाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा आसानी से बातों को सुनता है। तो बेस्ट टाइम है यदि हम सोने जाते हैं, जिस वक्त हम अर्ध निद्रा में, जो मैंने पूरा नींद भी नहीं है और नींद आने का भी प्लेस, उस अवस्था में यदि जाएं तो हमारा उस वक्त यदि बातों को हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे, सबकॉन्शियस माइंड वो ठीक से सुनेगा और उसको एक्सेप्ट करेगा।
उसी तरह हमारा सुबह में उठने के समय निंद्रा जैसे खत्म हुआ, नींद से जैसे उठे उस समय तो अपने जो भी ड्रीम है, जो भी अपना विजुअलाइजेशन करना है, जो भी चीज़ों को प्राप्त करना, उस चीज़ों पर यदि हम काम करेंगे तो हम हमारा जो भी इच्छा है, जो भी डिजायर्स है, वो चीज़ों को इंस्ट्रक्शन देंगे, सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्ट उस बातों को सुनता है। थर्ड स्टेज है एक मेडिटेशन जिसमें काफ़ी डीप मेडिटेशन, जिसमें अल्फा स्टेज में ब्रेन चला जाता है, और उस स्टेज में यदि हम जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे तो हमारा ब्रेन उस बातों को काफ़ी हार्टली एक्सेप्ट करता है, और सबकॉन्शियस माइंड जो भी हमारा डिजायर्स है, जो भी हमारा गोल है, जो भी हमारा चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, या 3 टाइम में यदि हम जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे तो हमारी इच्छाओं को पूरा करता है। अब आ गया कि सबकॉन्शियस माइंड और क्या क्या तरीका है, तो हम 2-3 तरीका जरूर चर्चा करेंगे। सबसे मेजर जो चीज़ है, हमारा ब्रेन जो एक्सेप्ट करता है 3 चीज़ों पर अक्सर, विजुअलाइजेशन होना चाहिए, जो माने और अच्छी आवाज़ होना चाहिए, ऑडिटरी होना चाहिए, और साथ साथ हमारा गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। यदि गोल अचीवमेंट की तरफ दिखाई देगा, इसलिए गोल को जितना पार्ट करके अपने ब्रेन को देंगे तो सबकॉन्शियस माइंड उसको अचीव करते करते इंजॉय करता है, और वो धीरे धीरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरा चीज़ है हमारा लॉजिकल, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, कोई चीज़ों को लगातार यदि इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मुझे यह प्राप्त करना, मुझे यह प्राप्त करना, मुझे अचीव करना, मुझे अचीव करना, इस तरह कॉन्शियस माइंड किसी चीज़ को यदि प्रैक्टिस करता है तो भी सबकॉन्शियस माइंड उसको धीरे धीरे करके एक्सेप्ट कर देता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यदि हमारा पैशनेट अवस्था में अपने किसी चीज़ को करना चाहते हैं, पैशनेट काफ़ी उत्साहित अवस्था, काफ़ी हर्षित मुख अवस्था में, जिसमें हमको गोल को अचीव करना, उस चीज़ को विजुलाइज करके उस ड्रीम को अभी से आपको अपने ड्रीम को, फ्यूचर से ड्रीम जो अनअचीवेबल दिखाई दे रहा है, उसको यदि हम एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, माइंड एक्सेप्ट करना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको पूरा करने में काफ़ी हैप्पी भी होता है, और आपके कॉन्शियस माइंड उसको सारा इंस्ट्रक्शन देकर उसको प्रकृति से जोड़ करके उसको पूरा करने में सहज होता है। इस तरह फ्रेंड्स, ऑन बिहाफ ऑफ द ओपन माइंड इंस्टीट्यूट, मैं BN राय आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में किस समय वो इंस्ट्रक्शन दें और 2-3 टेक्निक के बारे में चर्चा किया। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाएं, जिससे कि हर आदमी जीवन में अपने हर सपना को पूरा कर सके, क्योंकि जब तक सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होगा हम अपने गोल को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वो लिमिटेड ही रह पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।